नमस्कार साथियों, सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को पता होगा कि जो रीट की है प्रोविजनल आंसर की है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। अब कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे कम हो गए, बहुत कम हो गए और वो सही से आंसर की नहीं मिला पा रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर जो शुरू में लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग मिला रहे हैं। साथियों उसके अकॉर्डिंग आपको मिलाना नहीं है, आपको जो लास्ट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मिलाना है। यानी आपकी सी सेट के नीचे आपके जो क्रमांक दे रखे हैं उन क्रमांक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मिलाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ सी सीरीज के जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड ने क्या माने हैं। ये शिफ्ट जो थर्ड है यानी 28 को सुबह जो पेपर हुआ था उस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 28 को सुबह जो पेपर हुआ था उसकी सी श्रेणी में क्या क्या आंसर माने गए हैं उनको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले का। तो पहले का आंसर, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। पहले का आंसर माना गया सी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले का सी आंसर करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले में सी माना गया है। दूसरे क्वेश्चन में माना गया है आपका, दूसरे में माना गया ए बुद्धिमत्ता, इसमें भी किसी प्रकार की डाउट नहीं है, ये भी दूसरे में ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 ए करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, ये मैंने बताया था, ये बोर्ड ने माना है। तीसरे के अंदर मस्तिष्क पक्षाघात में ए माना है, जो मैंने बताया था, ए ऑप्शन तीसरे में ए करेक्ट माना है। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। चौथा जो क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन में माना गया है बी, और यही मैंने बताया था, चौथे में बी माना गया है। सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है। जो भी साथी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 5वां में पाँच में ए माना गया है, यानी बुद्धिमत्ता आनुवांशिकी और पर्यावरण कारकों से प्रभावित होती है। 5वें में ए माना गया है, जो ही मैंने बताया था, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 5वें में ए माना गया है जो करेक्ट आंसर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीएफ वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में माना गया ए, यह सुनिश्चित रणनीति का मुख्य उद्देश्य एनसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 6 में बी माना गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में बी माना गया है, 6 में बी, यानी ये अब सही है ना। एक बार मैं वापस कंसल्ट कर लेता हूँ। 6 में बी और 5 में ए, 6 में बी, 5 में ए, 6 में बी। हाँ जी, 6 में बी माना गया बिल्कुल। 6 में ज्ञान को वास्तविक जीवन अनुभव से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड ने गलत नहीं माना है, जैसा मैंने बताया था सेम वैसा ही माना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या माना है, क्वेश्चन नंबर 7 में माना है सी, सामग्री को छोटे, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यही होना चाहिए था, यही करेक्ट है। 7 में भी सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में माना गया है ए और डी दोनों को माना है। 8 में मैंने ए बताया था, यहाँ डी भी करेक्ट है, जिसने ए किया है उसका भी करेक्ट है, जिसने डी किया है उसका भी करेक्ट है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, पहले ही दोनों को मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए माना गया है अंत व्यक्तिक वाले में व्यक्तियों के भीतर की विभिन्नता। 9 में ए, जो मैंने पहले ही बता दिया था, 9 में ए माना गया है, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 10 में माना गया है कौन सा कारक व्यवहार में, तो 10 में भी ए माना गया प्रशिक्षण और अभ्यास, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यही मैंने बताया था, यही बोर्ड ने माना है, 10 में ए माना है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सी मात्रा को मापने के लिए, तो 11 में माना गया है, 11वां में माना गया है बी, और यही मैंने बताया था, 11वां में बी मापन माना गया है, कोई डाउट नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, 12वां में माना गया है सी केटल का, ये भी कोई डाउटेबल क्वेश्चन नहीं है, मैंने भी सी बताया, बोर्ड ने भी सी माना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर माना है बोर्ड ने भी, एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे उदाहरण कौन सा है। तो इसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, मैंने शायद डी बता दिया था, लेकिन इसमें माना गया एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
अब मैंने क्या बताया था, आपने क्या बताया था, एक बार इसको देख लेना, शायद ये चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धिमत्ता को कौन सा व्यक्तित्व की स्वयं, तो इसमें बी माना गया है। 14 में बी, मैंने भी बताया था इंट्रापर्सनल, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 14 में बी करेक्ट है। ठीक है, जिनको मिलाना नहीं आ रहा वो भी मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कोलर वर्ग वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोर्ड ने माना है डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विन्यास, यही मैंने बताया था डी, और यही माना है 15 में डी। 16, क्वेश्चन नंबर उपलब्धि परीक्षण बनाने से पहला कदम क्या है? 16 में बोर्ड ने माना है बी, उपलब्धि परीक्षण, और मैंने लिखा था मूल्यांकन योजना लिखना, सीधे निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना ही 1 नंबर, बी सही है। 16 में बी करेक्ट है, जो मैंने बताया था वही माना है, कोई डाउट नहीं है 16 में बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव, 17 में माना है बी, भावात्मक और संवेगात्मक, यही मैंने बताया था और यही बोर्ड ने माना है 17 में बी, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, रचनावादी शिक्षण अभ्यास, तो क्वेश्चन नंबर 18 में माना है बी, शिक्षा शास्त्र को विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य रखना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली, तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी बी माना है बोर्ड ने, और बी मैंने बताया था अमूल्य संसाधन, कोई दिक्कत नहीं है, बी करेक्ट है 19 में। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन की प्रक्रिया में रुब्रिक कैसे लाभकारी है, तो 20 में बोर्ड ने माना है डी, बी छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड करने की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, 20 में डी, 20 में हो जाएगा डी, 20 में डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, 20 में डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, रचनात्मकता में पहला चरण कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में तैयारी का चरण, ऑप्शन नंबर डी, कोई डाउटेबल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 के अंदर बच्चों की शुरुआत में सी, 22 में सी, और बोर्ड ने भी माना है सी, तो ये लो 22 में सी करेक्ट है, बोर्ड का भी अपना भी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कॉन्सेप्ट मैप वाला क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने क्या बताया था ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन क्या क्या बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 23 में बी बताया था मैंने, और बी साबित हुआ है। अब आपकी उत्कर्ष कोचिंग हो, कोई और हो, देख लो भाई क्या हाल रहे हैं आपकी बड़ी बड़ी नामी कोचिंगों की और मेरी आंसर की के। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर माना गया है बी, तो 24 के अंदर संवेदी मोटर चरण, यही मैंने बताया था, इसमें बहुत लोग चेंज बता रहे थे, मैंने कहा था इसमें बी होने वाला है, 24 में रहा है बी। 25, क्वेश्चन नंबर 25, 25 में ए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 25 में ए समायोजन वाले में खुद स्वयं, 25 में ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, आरटी एक्ट में 26 में सी माना गया है, यही मैंने बताया था, कोई डाउटेबल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या माना गया है भाई, 27 के अंदर माना गया है सी, और 27 में सी कोई दिक्कत नहीं है, 27 में सी मैंने बताया, 27 में वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता, तो 27 में सी माना गया है, कोई डाउटेबल नहीं है। ये सी श्रेणी का पेपर है भाई, कौन सी श्रेणी का पेपर है? सी श्रेणी का। तो 28, क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा विप्रेरणा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में माना गया डी, तो लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, यही अपन ने माना था, यही बोर्ड ने माना है, कोई डाउटेबल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में माना है डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, यही केटल के ऑप्शन नंबर डी अपन ने माना था, यही बोर्ड ने माना है, कोई डाउटेबल क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में सी यानी निरंतरता, तो 28 की शिफ्ट में एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, जो मैंने बताया था उसमें एक क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब आप तुलना कर लो, बड़ी बड़ी उन कोचिंगों से तुलना कर सकते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन 30 बताए थे, उसमें से मेरे 29 सही है। बाकी आप जो साइकोलॉजी के दुरस्त हैं
धनुर्धन माने जाते हैं एक दूसरे को कि हम तो क्या है साइकोलॉजी के मास्टर है। उनकी हालत देख लो और आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने सी बहनोई बताया था, उसी दिन बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ। देखो बहनोई है जो भाई बता रहे थे, वो कर लो खड़े हाथ, कर लो अपनी गलती को स्वीकार कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमें कुछ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 32 में बी पुलिंग में धन, कोई टेंशन नहीं है, मैंने भी बी बताया था। क्वेश्चन नंबर 33 गद्यांश में अणुता, अणुता का अधिकवत, मैंने इसमें गलती स्वीकार कर ली थी। मैंने कहा था 33 के अंदर मैंने कहा था, मैंने अनूठा बता दिया था जो कि गलत है, कमेंट बॉक्स में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 में बी करेक्ट होगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 34 तिरोहित, इसका लुप्त बताया था। 34 में ए करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोर्ड ने फिर मनुष्य माना है, हमने भी मनुष्य बताया था। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में भूतकाल, सारा जीवन निचुड़ चुका है, इसमें मैंने कहा था ये वर्तमान काल भी हो सकता है और भूतकाल भी हो सकता है, तो यहाँ सी माना है, अभी सी करेक्ट है। यदि ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ये वर्तमान काल में भी जा चुका है, निचुड़ चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वर्तमान काल के भी है। ठीक है, तो यहाँ सी माना है। मैंने भी जो डाउटेबल क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था भूतकाल भी माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये देख लो। 37 में डी पंडित देवीदत्त, आ जाओ देश पांडे वाले। कहाँ, मैंने कहा था ना डी में देवीदत्त माना जाएगा, मैंने कहा था पंडित देवीदत्त होगा डी, तो ये रहा डी। देख लो, मिलान कर लो। 38 में 37 में डी, बता दो भाई उन देश पांडे वालों को कि आपकी हालत क्या है। तैयारी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सीधे क्लास में मत आओ उठ के कि हम तो मास्टर हैं हिंदी के जाने माने, वो नहीं है भाई, कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38 में बी कुक महोदय, कोई चेंज नहीं है, मैंने भी कहा था कुक महोदय कुक ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर माना गया है बी, यानी 39 में ये पर्सन पाठ्य विषय अधिक समावर्त कर सकते हैं, बी बताया था मैंने। 39 में बी रहेगा, कोई चेंज नहीं है 39 में। क्वेश्चन नंबर 40 व्याकरण की दृष्टि से प्रकृति वाला, तो 40 में माना है सी संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी संज्ञा बताया, संज्ञा माना है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर किसका, उद्धार का, 41 के अंदर बी माना है, बड़ा दराज, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में सम प्लस करती, क्वेश्चन नंबर 42 में बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 में बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 हानि और यहाँ डी द्वंद्व समास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 उपसर्ग विज्ञान वाला है, तो 44 में ए करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। जो डाउट क्रिएट कर रहे थे वो बच्चे जानबूझ के क्रिएट कर रहे थे, देश पांडे को सही ठहरा रहे थे, देश पांडे सही नहीं हुआ, उनका हालत उनकी कस्ता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में मुक्त का बद था, डी ऑप्शन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में सी समानाधिकरण समुच्चय उद्यक, इसमें मैंने सी बताया था, सी रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 में सर्वनाम है हमने, तो यही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। 47 में बी। क्वेश्चन नंबर 48 में सी मनुष्य के पर्यायवाची, मानव मनुज मानुष, सी 48 में सी। क्वेश्चन नंबर 49 में बी विदेशी भाषा, मैंने कहा था अरबी भाषा का है, विदेशी, कोई इसको तत्सम जैसे क्या क्या बता रहे थे, भगवान ही मालिक है। 50 में डी, मैंने कहा था 50 में ए भी हो सकता है और 50 में डी भी हो सकता है। ये लो जी, 50 में डी मान लिया गया है। एक बार मैं क्रॉस चेक और कर लेता हूँ 50 को, 50 का करेक्ट, 50 में डी, मैंने कहा था ना इसमें ए है लेकिन डी भी माना जा सकता है जिसने डी किया है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर आधारित अनुदेशक की, तो यहाँ 50 में डी करेक्ट होने वाला है, तो 50 में डी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ विक्रमित अनुदेशन होता भी है लेकिन इसके साथ ये भी होते हैं, मैंने कहा था। देख लो अब क्वेश्चन नंबर, नॉलेज की चीजें हैं भाई, मैंने किसी से देख के कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर सत्य कथन क्या है, तो ये 51 में सी सही माना गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझने पर रटने पर निर्भर रहते हैं। सी 51 में सी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है इसका, 51 में सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर, बहुत लोगों को आंसर की मिलानी नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 52 में कक्षा 6 माना गया है। अब ऑब्जेक्शन लगा के आप 4 भी करवा सकते हो, उससे 52 में बी करेक्ट था, आप 4 करवा सकते हो। मैंने बी भी बताया था, 6 और 4, तो 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो 52 में बी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन लगा के 4 भी करवा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 53 में सी, हंस पद उड़कर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी 53 में सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, चित्र विस्तारक यंत्र, ये देखो 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर के क्वेश्चन में ए माना गया है, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, 54 में ए माना गया है, करेक्ट आंसर है 54 में ए, कोई दिक्कत नहीं है, 54 में ए माना गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में माना गया है सी, बोलना कौशल, टोके नहीं तो सी, कोई टेंशन नहीं है, सी बताया, अभी तक कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है मेरा, उत्कर्ष वालों के रून के देख लो हालत क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 में सी, कोड में काज होना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में हार्ड होती, क्वेश्चन नंबर 57 में डी, तो यहाँ हार्ड होती सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 में सी, मैंने कहा था ना सी और बी से रिलेटेड है, तो यहाँ सी मान लिया गया है, तो सी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 58 में सी। और 59 में बी, अलेकु हिटलर, कोई दिक्कत नहीं है, 59 में अलेकु हिटलर के साथ मैं था, आज भी हूँ, खड़ा रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बी, संकेतार्थक वाक्य था, यदि तुम अमेरिका जाओ, शायद मैंने इसमें हाँ संकेतार्थक ही बताया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बी। ये लो जी, हिंदी में अपना एक भी चेंज क्वेश्चन नहीं आया है, सॉरी एक आया भूतकाल वाला, लेकिन वो भूतकाल हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ वर्तमान काल भी हो सकता है, भूतकाल भी मैंने ऑब्जेक्शन वालों में ले लिया था उन क्वेश्चनों को, जैसे ही किसी ने कमेंट किया है तो मैंने एक डाउटेबल बताई है सीरीज, उसमें देख लो, इंग्लिश में करवाऊंगा नहीं, अब करेंगे सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिलाए, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है भाई, जिसने किया है उनको मैंने मिलाना समझा दिया है कैसे मिलाना है। द्वितीय भाषा लैंग्वेज संस्कृत की बात करेंगे अपन। 61 नंबर का क्वेश्चन की चर्चा करने वाले। 61 में माना गया है सी, माना गया भाई, सॉरी डी माना गया है, डी माना गया है। मैंने कितवा बताया था, लोगों ने कहा कितवा पढ़ते, देख लो ये लो, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं ना सर 61 गलत है, कितवा पढ़ते, ये लो कितवा, जहाँ तवा होगा वहाँ कितवा होगा, और क्या बताओगे। ए 62 में ए, उपमा अलंकार, ये लो, बहुत सारे इसमें भी डाउट बता रहे थे सर आपने उपमा अलंकार कैसे बता दिया, ये लो उपमा अलंकार, इसलिए बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 63 में सी, वसंत तिलका, इसमें तो कोई डाउटेबल क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 विची रहते, सॉरी 64, क्वेश्चन नंबर 64 में माना ए, गुण संधि, मैंने कहा था ए आ गया तो गुण ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 64 में ए माना है बोर्ड ने, कोई दिक्कत नहीं है। 65 में माना गया है बी, इसमें मैंने गंभीराई बताया था, गंभीराई रहने वाला है, कोई डाउटेबल नहीं है। 65 में बी गंभीरा, कोई दिक्कत नहीं है, बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 में माना गया है बी, ई, ऊ, री और रे, तो ये तो कोई डाउटेबल क्वेश्चन था ही नहीं। 66 में बी। 67 में भी माना गया है भाषणम, वाणी रूप में, कोई दिक्कत नहीं है भाषणम, 67 में बी, कोई चेंज नहीं है अभी तक अपनी, जबकि मैं संस्कृत से तो कोई रिलेशन नहीं रखता हूँ, लेकिन मेहनत की थी भाई 2021 में संस्कृत के साथ, उन्हीं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 68 में माना गया डी, क्वेश्चन नंबर 68 में माना गया है डी, यहाँ 68 में माना गया डी, यण संधि, मैंने कहा था आधे वर्ड दिखे तो यण करके आना, ये लो जी 68 में डी। गुणोत्तर जन्मतः है, मैं पढ़ते बता दिया था क्या, 70 में तो यही हो, एक मिनट में मिलान कर लेता हूँ। 69 में बी शक्तिम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 69 में तो बी रहने वाला है, 69 में तो बी माना है बोर्ड ने, बी रहने वाला है। 70 में जन्मतः में मैंने क्या बताया था, जन्मतः में कित बता दिया था क्या, यहाँ तहसील पढ़ते हैं, 70 में चेंज आया है, 70 में ए माना गया भाई, 70 में ए करेक्ट होगा, 70 में ए। 71 में बी संतति में विभक्ति, ये लो पंचमी बताने वाला कौन था वो भाई, पंचमी विभक्ति वाले, देख लो भाई संतति में द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी 71 में बी।
72 में सी भाषा पंजिका। मैंने एक इसको भी बता दिया था कि इसमें भाषा पंजिका भी होती है, वर्तुकालार ग्राहक ध्वनियंत्र भी होता है, और माना गया है 73 में सॉरी भी 72 है ना, 72 में माना गया सी लट लकार। कोई दिक्कत नहीं है, 72 में सी रहने वाला है। और 73 में ये लो डी वर्तुलाकार ग्राहक यंत्रम ध्वनि। 37 क्या ये कितना है, 74 में माना गया डी पंचत्रिशत। कोई दिक्कत नहीं है, ये डी रहने वाला है, 74 में डी रहेगा आपका, 74 में डी। 75 नंबर में क्या रहेगा, 75 नंबर में क्वेश्चन नंबर 75 में सी सलाह का परीक्षा, कोई चेंज नहीं हुआ है। 76 में ए मूल्यांकन विधि, 76 में ए कोई दिक्कत नहीं है। 77 में बी ये सवाद इसको तो सपाद ही बोलेंगे, तो बी 77 में बी। 78 में डी ईचुशानाम तालु होता है, तो डी 78 में डी है, कोई दिक्कत नहीं है 78 में डी। 79 क्वेश्चन नंबर 79 में क्या माना है, ए माना है संगणक के, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रहेगा। 80 में ए अनुस्वार से नासिका चय। 81 में डी निगमन विधि नागछति, तो ये मैंने कहा था ये व्याकरण की विधि, 81 में डी। उसके बाद में 82 में ए नृपय मम धर्म सका, ये मेरा चेंज हुआ है भाई, इसमें मैंने धर्म सका मया बता दिया था। 82 में ए माना गया बोर्ड ने, यही रहने वाला है 82 में ए। 83 में ए भाषणे निरक्षरा विधि, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोग पठनेन बता रहे थे, क्या क्या बता रहे थे, निरक्षर लोग भाषणेन। 83 में ए। 84 में सी ये वैरल है, 84 में सी करेक्ट रहने वाला है। 85 में आपका ए माना गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 में बी माना गया समवाय का सिद्धांत, ये भी कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 में माना गया पिता भिक्षुकाय धनम दनाती, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 87 में तो बी रहने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 में सी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी 88 में सी रहने वाला है कांचनम। क्वेश्चन नंबर 89 में ए रुचि का सिद्धांत होता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, रुचिर भवति ए 89 में ए। और लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का 90 में डी तया सदैव पुस्तकम पठ्यते, तया इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। यानी साइको में मेरा एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, हिंदी में मेरा एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, संस्कृत में मेरा एक क्वेश्चन चेंज हुआ है। अभी तक 90 में से मेरे 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं साइंस और मैथ की। क्वेश्चन नंबर साइंस मैथ 91 में माना गया डी, कोई दिक्कत नहीं है, 91 में डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 92 में सी गणित रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सी रहेगा। 93 में रहेगा सी 53 डिग्री, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 93 में डी सी रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर तो माना जाएगा ए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 94 में माना गया ए। क्वेश्चन नंबर 95 में माना गया एक, क्वेश्चन नंबर 95 में माना गया एक। क्वेश्चन नंबर 96 में माना गया ए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 96 में ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 97 में बी, 97 में बी 64 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 में ए, क्वेश्चन नंबर 98 में ए आया है भाई, एक बार मैं वापस निकालता हूँ, सॉरी 97 में तो बी रहेगा ना, हाँ इसका अच्छा सॉरी 98 में प्रकृति है, 98 में ए, कोई दिक्कत नहीं है, 98 में ए रहने वाला है, तार्किक है।
क्वेश्चन नंबर 99 की यदि बात करें तो 99 में ए इसमें तो कोई डाउटेबल क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 में बी, क्वेश्चन नंबर 100 में बी, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 100 में बी। क्वेश्चन नंबर 101 में, क्वेश्चन नंबर 101 में डी कुत्ते, क्वेश्चन नंबर 100 डी में कुत्ते हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 में होना चाहिए डी, तो 102 में डी माना है, कोई दिक्कत नहीं। 102 में डी। 103 में माना गया ए अभ्यास के अवसर देती है, ये बिल्कुल राइट है। 103 में ए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 में बी चेसेमी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉजिक 104 में बी। 105 में ए गुड एंड हेड की परिभाषा बताई थी मैंने, तो 105 में ए की ये गुड एंड हेड की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 106 में माना गया सी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है 106 में सी। 107 में सी मानना चाहिए, 107 में बिल्कुल सी माना है, 107 का सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 108 में फिर माना गया सी, तो 108 में सी। अगला 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन में क्या माना गया? 109 नंबर में माना गया है बी माना गया। कमजोर विद्यार्थियों के पीछे की, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 109 में बी रहने वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में माना गया बी 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 111 में माना गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 111 में 1/2। क्वेश्चन नंबर 112 में माना गया बी विश्वसनीयता। इसमें लोग वस्तुनिष्ठता बता रहे थे, ले लो, मैंने कहा था इसमें बी विश्वसनीयता रहेगी। 112 में बी, 113 में डी, 113 में डी, 114 में बी, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है 114 में बी। क्वेश्चन नंबर बात करें 115 की, तो 115 में माना गया है 9 वाला डी मानना चाहिए, 115 में डी कोई दिक्कत नहीं, 115 में 9 माना गया है। 116 में माना गया सी, तो 116 में रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 117 में माना गया डी, क्वेश्चन नंबर 117 में डी। क्वेश्चन नंबर 118 में बी, क्वेश्चन नंबर 118 में ये रहा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 के लिए सी, तो 119 में सी, ये लो जी 119 में सी। और 120 के अंदर माना गया है बी, तो 120 में बी रहने वाला है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब बात करेंगे 121 नंबर की, 121 में माना गया है डी, लोग इसमें ए बता रहे थे। 121 में डी, मैंने कहा था क्लोरोसार में इतना ही ध्यान रखना है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनती है। 121। क्वेश्चन नंबर 122 में माना गया है सी, तो उपचारात्मक उपयोग का अभाव, सॉरी ओरस्टेड की 122 में माना गया सी, तो ओरस्टेड ही रहने वाला था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 123 में माना गया ए निबंधात्मक विचारों की तीव्रता, 123 में ए। 124 में डी, 124 में माना गया डी ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो 125 में माना गया डी, 125 में माना गया है डी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक करता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 125 है, 125 में माना गया डी। 125 में मैं आपको बी बता रहा था, अब मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूं। 90 डिग्री पर एक दूसरे पर रखे हुए, तो यहाँ से किरण जाएगी, चली गई किरण, यहाँ से चली जाएगी, ये समांतर हो गया। ये 30 है, तो ये कोण भी 30 रहने वाला है, ये 30 रहने वाला है, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण बन जाएंगे दो समांतर रेखाओं को।
एक तीर एक रेखा काटती है, तो ये 30 तो ये भी 30, तो ये कौन, तो 60 होने वाला है। पूछा क्या है वो ढंग से देख लेते हैं एक बार। दो समतल दर्पण लंबवत दूसरे की अक्ष पर 30 डिग्री कोण में जैसा कि चित्र में, तथा दूसरे दर्पण वाय से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण वाय की आपतित किरण से कौन होगा। तो दूसरे दर्पण वाय से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण वाय पर, अच्छा सही है भाई, मैंने सीधा आपतन कोण निकाल दिया था। इसके अंदर पूछेगा उसी आपतित किरण से कोण कितना होगा, तो 60 आएगा। 60 तो आपतन कोण का मान होगा, तो 60 बराबर 60, 60 बराबर 60, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। कोई चेंज नहीं है, 120 रहने वाला है भाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट है, इसमें डी रहेगा। मैं गलती स्वीकार करता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने, इतना ही पढ़ा था। शायद इतना पूछा है कि आपतन कोण कितना है, लेकिन इसने पूछा है आपतित किरण से कोण कितना होगा, परावर्तित होने वाली किरण का आपतित किरण से कोण होगा, तो डी ऑप्शन। कोई चैलेंज क्वेश्चन नहीं है, यहाँ गलती हुई है, स्वीकार करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, 126 में माना गया डी, तो 126 में डी। 127, क्वेश्चन नंबर 127 में माना गया बी, तो ये लो जी 127 में बी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, 128 में माना गया ए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, 129 में माना गया ए, म्यूकर को माना गया भाई। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजीवी के निर्माण में किया जाता है, 129 में माना गया है सी। सी रहेगा, हाँ सी तो 128 में था ना एक, तो हाँ 129 में सी माना गया है। सी पेनिसिलियम में बताया था, 100 पेनिसिलियम में माना गया है। 130, 130 के अंदर माना गया है 130 में सी। लोग डी बता रहे थे, सर गलत कैसे बता रहे हो, अरे कैलकुलेशन तो सही कर लो मेरे भाइयों। सी ऑप्शन मैथ का हूँ, कैलकुलेशन ही गलत थोड़ी करूँगा। 130 में सी करेक्ट है। 131, 131 में भी सी। 131 में N2 का द्रव्यमान, अच्छा N2 पूछा था, इसमें भी जल्दबाजी में नाइट्रोजन पढ़ लिए थे, तो देखो ये हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी माना गया है, सी रहेगा। मैंने ए बताया था, गलत है भाई ये। जैसे 0.1 नाइट्रोजन पढ़ लिया था, N2 का कितना होता है, तो 14 होता है। अकेली नाइट्रोजन का 2 से गुणा करोगे तो 28, तो 2.8 हो जाएगा। करेक्ट माना है ऑप्शन नंबर सी। 131 में सी माना है, कोई दिक्कत नहीं है। 132, 132 पादप कोशिका, 132 में ए, 132 में ए, 132 में ए। 133, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, 133 में माना गया ए, कोई दिक्कत नहीं है। 133 में माना गया ए। 134 में बी, 134 में बी, कोई दिक्कत नहीं, 134 में बी रहने वाला है। 135, 135, 135 में माना गया ए, विश्लेषण का है। मैंने कहा था इसमें ज्ञानोपयोग भी है, विश्लेषण भी है, तो पहले इन्होंने 135 में ए माना है, विश्लेषण माना है, अंतर को विश्लेषण से माना है इन्होंने। 135 में ए। 136, 136 में माना है इन्होंने बी, केवल सेकंड को, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, 137 में माना गया बी, बहुखंडन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, 138 में माना गया बी, कोई दिक्कत नहीं है, बी बताया था लवणोविद। 139, 139 में माना गया है बी, उभयधर्मी। 139, 139 में सी, 139 में सी। 140, 140 में माना गया है बी, ताल छापर। 141 में माना गया है, 141 में माना गया है बी, 141 में बी, कोई चेंज नहीं है। 142, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में माना गया है ए, चलचित्र, सही है। 143, 143 में माना गया है ए, तो 143 में ए ही रहने वाला है। 143 में ए।
144 में माना गया है गेहूं में। 144 में माना गया डी हिमगिरी। गेहूं में हिलबंड रोग की प्रतिरोधक किस्म कौन है? तो इसको माना गया है हिमगर। 144 में डी। मैंने शायद पूसा सुब्रा बताया था, ये मेरा चेंज हुआ है। इस एक बार मैं इनको वापस देखूंगा, ऑथेंटिक सोर्स देने की कोशिश करूंगा। 145 में माना गया डी, जिसको मैंने गलती स्वीकार कर ली थी। मैंने जॉन डीवी बता दिया था, फिर मैंने डाउटेबल क्वेश्चन में गलती स्वीकार करके 145 में डी कर दिया था उसी टाइम। 146 में क्या माना गया? सी, वर्षा जल संचयन। 146 में सी। क्वेश्चन नंबर 147 में बी। अगला क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या माना गया? 148 में माना गया है सी। इसमें भी मैंने गलती स्वीकार कर ली थी। 148 में सी। 148 में सी। मैंने बाद में डाउटेबल में बता दिया था कि मैंने स्पीड से चिकित्सीय उपकरण देख लिया था, धात्विक अपशिष्ट देखे ही नहीं थे ऑप्शन में। 149 में सी। 149 में सी और 150 अंतिम क्वेश्चन साइंस में इसके अंदर माना गया है बी। सॉरी, 150 में माना गया है डी। तो डी रहेगा, नाइट्रोजन कोई चेंज नहीं है, डी रहने वाला है। तो 150। अब देखो, सबसे ऑथेंटिक में मेरी 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ने में गलत पढ़ लिया था। N2 को तो नाइट्रोजन पढ़ा था स्पीड से, तो 1.14 कर दिए थे, तो वो 2.8 होने वाले हैं। एक आपतन कोण बता दिया था, जो कि आपतन कोण नहीं पूछा था। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को योग करके पूछा था। 120 डिग्री, कोई चेंज नहीं होगा। बाकी कोई चेंज ज़्यादा हुए नहीं है। अब बात करते हैं अपन एसएसटी के क्वेश्चनों को लेकर। एसएसटी के क्वेश्चन इसी वीडियो में कर लेते हैं। क्या माना है एसएसटी में? 91 में माना है डी। 91 में रहने वाला है डी, कोई दिक्कत नहीं है 91 में डी। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या माना गया है? 92 में माना गया है डी, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। गलत था, तो यही डी, 92 में डी। क्वेश्चन नंबर 93 में माना गया है ए, तो 93 में भूमध्य रेखा शांत घाटीबंध। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 94 में माना गया सी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें मैंने पहले ही कहा दिया था केवल एक, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 में बी योजना वाला, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री कौशल योजना। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या माना है? सी। 1 और 2 मैंने कहा था ना, यार द्वैतवाद होता है, तो सी। 96 में सी। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में 96 क्वेश्चन में क्या मान लिया गया है? 96 में माना गया है सी। तो 96 में रहने वाला सी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। 96 में सी रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या माना गया है? 97 का माना गया है सी, परियोजना। 97 में सी माना गया। इसमें मैंने समूह निर्माण बताया था, इसमें माना गया परियोजना का योजना। 97 नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 में माना गया ए। क्वेश्चन नंबर 98 में ए। क्वेश्चन नंबर 99 में माना गया सी, दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 100 में माना गया है, क्वेश्चन नंबर 100 में माना गया ए, तो ये ए ही रहने वाला है 100 में ए। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में माना गया है, क्वेश्चन नंबर 101 में माना गया सी। 101 में सी, खिलौने केवल सामाजिक और संवेदनात्मक। 101 में सी। 102 में सी। 102 में सी 2005, तो ये रहेगा 2005 ही। 103 में माना गया डी, राउरकेला राज्य जर्मनी। 104 में माना गया ए, ऋग्वेद। 104 में ए। 105 में माना गया ए। 105 में माना गया ए।
106 में क्या माना गया है भाई? 106 में डी मानना चाहिए। 106 में डी, तो डी रहेगा 106 में डी। अगला 107, 107 में माना गया है बी, तो 107 में बी, कोई चेंज नहीं। 108, 108 में माना गया है बी, 108 में माना गया है बी, तो 299 ही रही थी। 109, 109 में माना गया सी, 5 माने गए, मैंने 3 बताए थे, इसमें 5 करेक्ट है। मैंने बाद में देख लिया था डाउनलोड करके, मापन और मूल्यांकन एक कैंडिडेट ने मुझे बताया था। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में मिलने वाला है आपको डी। 110 में मिलने वाला है डी। 111, 111 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 111, 111 के अंदर सी होना चाहिए, 111 के अंदर सी रहेगा। 111 में माना गया है सी। 112 में बी, 113, 113 में माना गया है बी, 113 में माना गया है बी, करेक्ट है। 114, 114 में माना गया ए, तो 114 में रहने वाला है आपका ए। 115, 115 में क्या बोल रहा है देखें? 115, 115 में माना गया है बी, 115 में बी, 115 में बी सारनाथ, 115 में बी। 116 में माना गया सी, 116 में सी भोजी लंबरदार भरतपुर। 117 में माना गया ए मार्च 1931। 118 में माना गया ए अलास्का धारा। कौन कहा था इसमें गलत स्ट्रीम मान ली? 118 में ए अभी अलास्का सही है, बेंगुला को भी करवा सकते हो आप। 118 में ए। 119, 119 में बी 13वां गिलेक। 120, 120 में माना गया ए चरका संघ। 120 में ए। 121 में माना गया है बी, 121 में माना गया है बी, 121 में बी। ये लो जी 121 में बी। 122, 122 में माना गया ए, 122 में ए, 122 में माना गया है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 123 में माना गया है बी, क्वेश्चन नंबर 123 में माना गया है बी, केवल 3। 123 में बी केवल 3 ही सही है भाई। सनादिता राज्य का कोषाध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन 124, 124 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 124 में माना गया है डी, क्वेश्चन नंबर 124 में आपका है डी। 125 में आपका है ए, 125, 125 में ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। 126 में बी तारागढ़ अजमेर। 127, 127 में माना गया आपका डी, 127 में डी, 127 में डी। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 में क्या माना गया है? 128 में माना गया है बी लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी 128 में बी। 129 में सी, 130 में बी। मैंने कहा था पहले बी मानेगा, इसमें डी सही करवा सकते हो आप। 131 में बी। 132 में ए उर्जित पाठ्य पुस्तकें। 133 में सी एल तरंगे। 134 में ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 134 में ए, मैंने कहा था इसमें मुझे थोड़ा सा डाउटेबल है, तो यही हो गया। 135 में डी, 135 में माना गया है डी। 136 में माना है सी, 136 में सी। 137 में माना है डी रुद्रसेन द्वितीय। 138 में माना है डी बीकानेर जामसर। 139, 139 में माना ए सहरिया शिकारी नृत्य। कौन बता रहे? भीलों का माना है।
139 में ए शिकारी नृत्य भीलों का ए, भीलों का क्या शहरियों का। 140 में सी जेओंगोंदर। 141 में माना गया ए चित्तौड़गढ़। 142 में माना गया डी, 142 में डी। 143 में ए अवध। 144 में माना गया सी। 144 में सी स्रोत विधि को माना भाई। 145 में बी मुद्रा। 146 में माना गया बी। 147 क्वेश्चन नंबर 147 में माना गया है सी। 148 में माना गया है सी। 149 में माना गया है डी और 150 में माना गया है बी। ये कंप्लीट आंसर की जो बोर्ड ने मानी है वो मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इतनी रात को मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए। और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर की सही नहीं मिला रहे हैं और गलत सही क्वेश्चनों को गलत बता रहे हैं। जैसे कुछ भील बता रहे थे उसमें तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक